आइए चर्चा करें और इनके जितने भी चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है उसको भी देखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग नाम चर्चा करेंगे तो एनडीपीएस एक्ट जो आपका है, ठीक है, 1985, इसके बारे में आज थोड़ी सी भूमिका हमको देखनी है कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो डिटेल में अगर इसको आप देखेंगे तो देखिए ये लगभग डिवाइड किया गया है आपको 6 चैप्टर में, ठीक है। ये पूरा एक्ट 6 चैप्टर में आपका डिवाइड है, जिसमें पहले चैप्टर में आपका प्रारंभिक जो प्रीलिमिनरी का पार्ट होता है उसकी बात है, प्रारंभिक चर्चाएं हैं, ठीक है। सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन 1 to 3 आपका पहला चैप्टर में आएगा। दूसरे चैप्टर में जब आएंगे तो इसमें आपका प्राधिकारी और अधिकारी, ठीक है, इनसे संबंधित कौन प्राधिकारी और अधिकारी होते हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, उसके बारे में आप देखेंगे चैप्टर 2 में। इसमें सेक्शन देखेंगे तो 4 से 07 तक आएगा, ठीक है। उसके बाद एक जोड़ा गया है जिसको 2A कहेंगे, इसीलिए हम इसी के अंदर लिख रहे हैं, यानी ये अलग से चैप्टर नहीं है, इसी का है 2A। इसमें आपको औषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए जो राष्ट्रीय निधि बनाई गई है उसकी चर्चा है, ठीक है। इसका सेक्शन कहेंगे तो 07A से 7B तक है। चलिए इसमें 0 लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, 7B तक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आप देखेंगे अलग से डाला गया है तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में आएंगे। इसमें आपका बताया गया है प्रोविशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन, मतलब निषेध, नियंत्रण कैसे करना है, उसके लिए क्या प्रावधान है, और विनियमन कैसे होगा, इसकी बात है चैप्टर नंबर 3 में। सेक्शन की बात करेंगे तो 8 to 14 सेक्शन इसमें आप देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में जब आएंगे तो जो किस तरह से ड्रग्स से संबंधित, किस तरह से औषधि से संबंधित जो समस्याएं होंगी और वो अपराध के दायरे में आएगी, अपराध और शक्तियां, दोनों का विवरण आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। और सेक्शन की बात करेंगे, कहां से कहां तक का सेक्शन है, तो 15 से लेकर 40 तक। चैप्टर नंबर 5 किस प्रकार से इनको कंट्रोल करना और क्या क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ेगा, उसकी बात है चैप्टर नंबर 5 में। सेक्शन है 41 से 68 तक। उसके बाद इसमें भी एक आपका अलग से जोड़ा गया है चैप्टर नंबर 5A। चैप्टर नंबर 5A जोड़ा गया है, जिसमें क्या कही जा रही है, तो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का संपहरण, ठीक है। फॉर फ्यूचर ऑफ इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में आप चैप्टर नंबर 5A में पढ़ेंगे। और इसकी सेक्शन की बात करेंगे तो 16A से ये जोड़ा गया है 68A से 68Z तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला जो आपका चैप्टर है वो आपका मिसलेनियस है, ठीक है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं मिसलेनियस है लास्ट वाला चैप्टर नंबर 6, जिसमें प्रकीर्ण की बात कही गई, मिसलेनियस, ठीक है। सारी चीज़ों को इसमें डाला गया है। और सेक्शन की बात करेंगे तो 69 से 83 तक। टोटल चैप्टर्स कितने, 6 हैं, ठीक है, इस एक्ट में। और टोटल आपके सेक्शन कितने हैं, तो 83 हैं। इसको अच्छे तरीके से हम लोग को पढ़ना है, कल के क्लास में भी इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से सेक्शन को देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने लायक है, अभी तक से अलग एकदम लॉ है, जिसको बहुत ही प्रॉपर वे में पेशेंस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी बात इसमें हम लोग और कर लेते हैं। इसका देखिए एक और नाम है, आप देखेंगे तो स्वापक औषधि
जो आपने थंबनेल में देखा है, स्वापक औषधि मनोत्तेजक को और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, और मनः प्रभावी, मतलब आपके नर्वस सिस्टम को, गले के ऊपर नर्वस सिस्टम को इफेक्ट डालने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सब को औषधि के रूप में लिया जाता है। सही प्रचुर मात्रा में और सही उद्देश्य के लिए प्रयोग अगर किया जाता है तो उसे दवा का रूप दिया गया है, और अगर उसे रेगुलर फॉर्म में पढ़ेंगे आप, इसके अंदर आपको परिभाषा मिलेगी कि जो आदती होता है उसकी भी परिभाषा मिलेगी। अगर कोई आदती हो के इसका प्रयोग करता है तो वो एक प्रकार से औषधि न कह के ड्रग्स इंडक्ट व्यक्ति कहलाएगा। अब इसकी चर्चा हम पूरे, अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप एनडीपीएस लिखते हैं, एनडीपीएस एक्ट 1985, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले स्वापक को अंग्रेजी में बोलते हैं नारकोटिक, इसके लिए डिपार्टमेंट भी है, नारकोटिक, या हिंदी में इसको स्वापक बोलते हैं, ठीक है, नारकोटिक या स्वापक। ये जो है वर्ड, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, और ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है नार्कोस, ठीक है। नार्कोस का मतलब होता है इंग्लिश में स्लीप, यानी नींद, ठीक है। और जो नींद होती है वो आपको सीधे सीधे क्या है, ऐसे समझ लीजिए, नर्वस सिस्टम पर ये ब्लॉकेज लाता है या उत्तेजना देता है। मानसिक स्थिति, जो हमारे नसों का एक जंजाल है जो मस्तिष्क में पड़ा हुआ है, उसमें कोई ऐसी औषधि या कोई ऐसी दवा जो जाने के बाद उत्तेजक फॉर्म में, मतलब हमारे नसों को उत्तेजना देती है, ब्लड सर्कुलेशन में इफेक्ट डालती है और हमारे नसों पर उत्तेजना आती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें हमें परेशान करती है, या कुछ ऐसे बातें जो बार बार हमें रिकॉल होती हैं, उन पर नर्वस सिस्टम ब्लॉकेज लगाता है, यानी उस पर वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, और व्यक्ति को लगता है कि इससे मुझे बहुत राहत मिल रही है। इस प्रकार की चीज़ें इससे आप देखेंगे उत्पन्न होती है, और इसी का प्रयोग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। ये ऐसे औषधि हैं, ये ऐसे औषधि को ड्रग्स बोलते हैं, औषधि या रासायनिक पदार्थ जो मस्तिष्क को, यानी ब्रेन को, मस्तिष्क के फंक्शन में या कार्य में लिख सकते हैं, फंक्शन या कार्य में, फंक्शन की चेतना को परिवर्तन कर दे, मतलब कोई ना कोई इम्पैक्ट डाले, करता है, सीधे सीधे बात, परिवर्तन करता है, उससे आप क्या कहेंगे, रासायनिक औषधि या ड्रग्स कहेंगे। स्वापक औषधि मनोपदार्थ में ये एक ऐसा चीज है जो जिस व्यक्ति के द्वारा इसका सेवन किया जाता है उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से मानसिक चेतना पर प्रभाव पड़ता है। इस बात को आप भी जानते होंगे और इसे याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर और अच्छे तरीके से आपको समझना है कि इसको अगर चार्ट के थ्रू से समझना हो तो एनडीपीएस एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका स्टार्टिंग है 1985, जिसमें परिभाषा दी गई है बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है। सेक्शन आपका फर्स्ट जो है क्या बात करती है, देखिए सबसे पहले नाम, संक्षिप्त नाम, ठीक है, टाइटल। दूसरा कहाँ विस्तार होगा इसका, उसकी बात करती है। तीसरा लागू कब हुआ उसकी बात करती है, ठीक है। सब पे चर्चा करेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होना नहीं है। संक्षिप्त नाम या नाम जो भी लिखना हो उस पर तो पूरा लिखा हुआ रहेगा, आपको पीडीएफ जाएगा। एनडीपीएस शॉर्ट फॉर्म में एनडीपीएस एक्ट, ठीक है। विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत, इंडिया, संपूर्ण भारत, ठीक है, विस्तार। और इंडिया से भी बाहर, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा बंदा, ये तो आप जानते ही है। सिटीजन आउटसाइड मतलब भारत के बाहर, सिटीजन आउटसाइड ऑफ इंडिया,
ये आपने पढ़ा है आईपीसी में, अगर आपको याद आ रहा हो तो याद आ रहा होगा, सेक्शन 3 और 4 में, ठीक है। लागू कब हुआ? 14 नवंबर 1985 को। तो ये आपका सेक्शन फर्स्ट है जिसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। इसके बाद जब आप चलेंगे सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये चीज़ें हमसे ज़्यादा पता होगी कि आपके एग्ज़ाम में सेक्शन 2 कितना इन्वॉल्व होता है, कितना अंदर जाके प्रश्न पूछता है, ये आपको हमसे बेहतर पता होगा। शब्दों का इसमें ज़्यादा मतलब है। आप देखेंगे तो सेक्शन 2 में आप देखेंगे तो 14 तक इसमें आपको स्वापक औषधि की परिभाषा देखने को मिलेगी, जो सबसे जटिल है, सबसे टेढ़ा है, जिसे आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि एक प्रकार की औषधि नहीं है, बहुत सारी प्रकार की औषधि है। एक है कोका पत्ती, कोका की पत्ती। दूसरा सबसे गजब की चीज है कैनबिस, सबसे गजब की चीज कैनबिस है, ठीक है। तीसरा है अफीम, अफीम जिसको आप जानते होंगे, सुने होंगे। और चौथा है पोस्त तृण, पॉपी स्ट्रॉ इसको बोलते हैं, इंग्लिश में अगर लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा पॉपी स्ट्रॉ। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है। और इसकी बात करेंगे तो ये आपका सेक्शन में बदल जाएगा। सेक्शन 2(4) में इसकी परिभाषा है कैनबिस का, ठीक है। ध्यान से देखिए, कैनबिस आपको हम थोड़ा समझा दें। कैनबिस जो है एक पौधा होता है, ठीक है। कैनबिस का पौधा, अब इसी के बारे में डिटेल आपको उसमें मिलेगा सेक्शन 2(4) में। और कैनबिस के पौधे को हम क्या बोलते हैं? कैनबिस हेम्प भी बोलते हैं, पौधे को ही हेम्प भी बोलते हैं, इसको आप पढ़ेंगे। अब इसी में अलग अलग सेक्शन बांट दिया गया है। सेक्शन 2(3) में सेक्शन 2(3)(a) में चरस की बात कही गई है। चरस किसे कहेंगे, ठीक है, अभी बताते हैं। फिर सेक्शन 2(3) में ही और बी में क्या बताया गया है? गाजा। इसी तरह से आगे बांटा गया है सेक्शन 2(3)(c) में। 2(3)(c) में इसमें क्या कहा गया है? कोई मिश्रण, यानी कोई मिक्सचर, कोई मिश्रण, ठीक है। मतलब ड्रिंक के लिए निर्मित पेय पदार्थ, आप ऐसे समझ लीजिए, ड्रिंक के लिए निर्मित पेय पदार्थ, ठीक है। पौधों का एक ये जंजाल है। अब इसे आपको ध्यान से समझना है। गाजा सबसे पहले, अब देखिए जो इसका कैनबिस जो पौधा होता है, इसको आप ध्यान समझ लीजिए। जो कैनबिस पौधा होता है, वो कैनबिस पौधा किस प्रकार से क्या होता है कि गाजा से चरस में, चरस से गाजा, दोनों एक ही पौधे से निकल रहा है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। देखिए पौधे दो टाइप के होते हैं कैनबिस के, एक मेल और फीमेल, ठीक, नर और मादा। जो सुखाकर इस पौधे के पत्तियों को सुखाकर, और कौन से पौधा? मेल यानी नर, नर पौधा जो कैनबिस का होगा और उस पत्तियों को सुखाकर प्रयोग में लाया जाएगा तो वो कहला जाता है गाजा। फिर से समझ लीजिए, गाजा जो है वो कैनबिस का ही पौधा का एक प्रकार है, कैनबिस के पौधे से ही प्राप्त होता है। लेकिन कैसे प्राप्त होता है वो समझ लीजिए। इनकी जो पत्तियां होती है कैनबिस की पौधे की, उसको सुखाकर उसे क्या किया जाता है? मेल पौधा जो उसका नर पौधा होगा उसको सुखाकर, उसके पत्तियों को सुखाकर गाजा प्राप्त किया जाता है। और चरस की बात करेंगे तो चरस आपका फीमेल या मादा, कैनबिस का जो मादा पौधा होगा उससे उसके पत्तियों को पीसकर चरस पाया जाता है, चरस बनाया जाता है, ठीक है। देखिए दोनों एक ही पौधे की दो श्रेणी में दो टाइप के ड्रग्स हैं। ठीक है। और तीसरा जो है ये, इसे आप समझ लीजिए, ये भी कैनबिस से ही निकलता है।
कैनबिस पौधे से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकलता है। चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ को क्या बोलते हैं? उस चिपचिपा पदार्थ को, तो उस चिपचिपा पदार्थ को बोलते हैं रेजिन। ठीक है, इस रेजिन से चिपचिपा द्रव होता है, चिपचिपा द्रव है, ऐसे समझ लीजिए, द्रव है लिक्विड फॉर्म में। इसे पेय रूप में प्रयोग करना, पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कैनबिस का एक टाइप का पेय पदार्थ भी बनता है जिसे रेजिन बोलते हैं। ये भी खतरनाक होता है, गांजा भी खतरनाक होता है। अब इन सब के इम्पैक्ट पे हम नहीं जा रहे हैं, इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका कोई औचित्य मेरे अनुसार नहीं बनता आपके परीक्षा में। किस प्रकार के रोग इससे होते हैं, शरीर के कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसका आपके प्रमोशनल एग्जाम में कोई उतना मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई आपको फायदा होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस चीज़ों से क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसे आप अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, भांग या गाजा इसी से है, समझ लीजिए इसी से है। अब भांग या गाजा का पौधा कैनबिस कहलाता है, ये भी बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा। अब इसमें एडिक्ट व्यक्ति की परिभाषा आप सेक्शन 2I में देखेंगे, एडिक्ट व्यक्ति का, जिसका मतलब है व्यसन या वैसनी। और उसके बाद इसके लिए केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 का गठन किया गया है। बोर्ड की परिभाषा आप सेक्शन 2 में देखेंगे। सेक्शन 1 में आपको वैसन कौन व्यक्ति होता है, एडिक्ट कौन होता है, उसके बारे में पता चलेगा। और सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में आपको मिलेगा बोर्ड, बोर्ड का गठन कैसे किया गया है, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963, उसके बारे में। तो सेक्शन 2 पूरी तरह से 2 से लेके आप अगर कहेंगे सेक्शन 2 में कितना है, तो सेक्शन 2 टोटल 29 टाइप की डिफिनीशन देता है। यानी सेक्शन 2 बहुत लंबा है और परिभाषाएं हैं इसमें केवल, यही बात याद रखिएगा। इसलिए थोड़ा सा ये जटिल है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ तक आज के लिए हम रहने देते हैं। एक झलक आपको दिखाना था, एक भूमिका दिखानी थी, कब इसका क्या हुआ, कैसे बना। इसमें मेन क्या है कि जो वर्ड्स दिए गए हैं सेक्शन 2 में, जो परिभाषाएं दी गई हैं उस पर विशेष जोर देना है। उसके बाद कुछ 83 सेक्शन के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं उसी को देखना है। ठीक है, तो आइए, अब कमेंट सेक्शन बंद है लग रहा है आप लोग का। कमेंट सेक्शन में हम थोड़ा चेक कराते हैं, अगर कमेंट सेक्शन ऑन हो जाता है तो इसके बाद आपको हम MCQ कराते हैं। इसके लिए कल के लिए आप तैयार रहिएगा, कल इसको हम पूरे डिटेल में आपको मार्गदर्शन करेंगे, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है ये अपना, इसलिए इसको कहीं से भी आसानी से नहीं लेना है। स्वापक, औषधिक या मादक दवा और मनोतेजक पदार्थ जो अधिनियम है 1985, NDPS एक्ट 1985 को 2-3 न हो तो 2-3 क्लास में करने की आवश्यकता है। अगर आप कहेंगे तो 2-3 क्लास में इसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको पूरा अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। मुझे लगा है इसको देखने के बाद कि आपके लिए जो परिभाषाएं सेक्शन 2 में रखी गई हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा आप कमेंट में भी बताइएगा, जब वीडियोस आपको मिलेंगी या अभी कमेंट चालू हो जाएगा तो बताइएगा कि क्या मेरा ये मानना सही है कि जो परिभाषाएं आपके एग्जाम में आती हैं या उसको स्किप किया जाता है, उतना डिटेल में नहीं जाके पूछते हैं जो सेक्शन 2 में दिया गया है परिभाषाएं। ठीक है, तो इसके लिए केवल हम आज आपको भूमिका दिखाए हैं, बाकी सारी चीज़ों के बारे में कल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आज थोड़ा पेशेंस रखना है आपको, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है।